इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल कर ली, 336 के ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। और इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया ने कभी भी एडजस्टन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। आई थिंक यू हैव टू कॉल इट एन एक्सेप्शनल विक्ट्री। अगर आप इसको किसी लिहाज से भी देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप देखें कि मेजर प्लेयर्स नहीं है, आप ये देखें कि 1-0 डाउन है, आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब एक रिलेटिवली यंग साइड खेलती है तो इट्स नेवर इजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। परफॉर्मेंस वहां पे मैटर करती है जहां पे आपकी टीम नीचे लगी हुई है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, सारा मीडिया आपको बैश कर रहा है। वहां पे खड़े होके कंट्री के लिए परफॉर्मेंस देना, टेस्ट मैच जीतना, ऐसे मैदान में जहां आप कभी तारीख में नहीं जीते, इससे बड़ा खुशी का मौका एक क्रिकेटर की लाइफ में नहीं हो सकता। इस मैच में इंडियन टीम ने, सारे लड़कों ने अपना रोल प्ले किया। इंडिया एजबेस्टन में 337 रन से जीता है। कौन गई वो बातें लेट डिक्लेयर होने की, बताओ जरा। हाँ भाई, देखो कैप्टन, वो 337 रन से जीता है एजबेस्टन में। रिकॉर्ड कायम किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है एजबेस्टन में। इससे पहले इंडिया कभी एजबेस्टन में नहीं जीता। और एजबेस्टन बर्मिंघम आज आखिरी दिन का खेल, एन अमेजिंग क्लिनिकल ब्रिलियंट स्पेक्टेकुलर विन बाय इंडिया। 6 for 99 आकाशदीप, और 10 आउट करके आकाशदीप फर्स्ट 10 विकेट इन द मैच इन हिज करियर, फर्स्ट 5 विकेट हॉल, और 10 for 187, 41.1 ओवर की। फिर 336 रन की डिफीट और ड्रबिंग के बाद। बट डोंट यू थिंक कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन को सानू मारन दा शौक भी थी? क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, अब औकात दिख गई। नहीं, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हमारा नंबरदार पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात। अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो भारत की टांगे खींचने के लिए तो भारत के पैरों के तलबे पकड़कर लटक जाते हैं। लेकिन भारत के पैर अंगद के पैर की तरह है, हिलते भी नहीं है। लेकिन इन बेवकूफों को जरा भी शर्म नहीं आती। भारत के पैर छूना ही अगर इनको पसंद है तो लटके रहो भाई हमारी टांगों से। भारत इंग्लैंड से पहले टेस्ट में इतना दबदबा बनाकर बढ़िया खेल के बाद क्या हारा कि इन्होंने अपने गंदे नाखूनों से भारत के पैरों के मैल खरोचने लगे। लेकिन जब दूसरे टेस्ट में भारत के उभरते शेरों ने इंग्लैंड को कीचड़ में रौंद कर हराया तो इन पाकिस्तानी कीड़े मकड़ों की बोलती ही बंद हो गई। आइए आज उसी को देखते हैं और मजा लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें जय हिंद। नहीं, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारक हो यार, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच जीते। और जसप्रीत बुमराह की बात छोड़ दें आप, 2 टेस्ट पहले विराट कोहली भी खेल रहे थे, रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, और अश्विन रिटायर हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। और जसप्रीत बुमराह, 4 मेन प्लेयर जो कि लास्ट ईयर खेले थे वो नहीं थे, नई टीम बिल्ड कर रहे हैं। और अब जाके यहाँ पे इनको जो डिफीट हुई है बहुत हेवीली हुई है और डिजर्व करती थी इंग्लैंड की। आकाशदीप आउटस्टैंडिंग, हालांकि इस टेस्ट से पहले 7 मैचेस में उसकी ओनली 15 विकेट 35 की एवरेज पे थी। तो अगर स्टैट देख के देखा जाए तो सब बुमराह ही को याद कर रहे थे। लेकिन आज जब मैच जीत रहे थे तो बुमराह बाहर बैठे हुए थे तो उनकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। ये क्रिकेट का जबरदस्त दिलचस्प वाकयात का खेल है ये। और आने वाला जब आता है तो ऐलान कर देता है कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने भी ऐलान किया। तो आगे मैचेस में घास होनी चाहिए और आकाशदीप मेरे ख्याल से और जो सिराज दोनों मजीद बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द सीरीज आपने देखा। ऋषभ पंत को अगर आप देखते हैं उनकी, फिर दोनों ऑलराउंडर की बैटिंग, वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग देख लें या आप जडेजा की बैटिंग देख लें, लेकिन जो चीज़ चाहिए, जिनको पॉइंट्स चाहिए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो मिल गए। कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर 1014 रन इस टेस्ट में किए, बॉलिंग बुमराह के बगैर की है, तो मेरा ख्याल है डबल क्रेडिट जाता है नए कैप्टन को, शुभमन गिल को। अच्छी बॉलिंग की मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है बॉलिंग को, शुभमन गिल को भी जाता है। अभी नए हैं, दूसरा एज ए कैप्टन उनका टेस्ट मैच, दूसरा ही टेस्ट मैच है उनका, नए कैप्टन है। लेकिन बेन स्टोक्स से ज्यादा बेहतर शायद कप्तानी की उन्होंने। क्या जबरदस्त टेस्ट सीरीज है कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा जबरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है, 336। कैसा देखते हैं? लेकिन इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता, एशियन टीम एजबेस्टन में, बर्मिंघम एजबेस्टन, और कभी इंडिया भी नहीं जीता था। तो रिकॉर्ड बनता ही है ना टूटने के लिए, तो ये रिकॉर्ड बन गया और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को। और एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी, जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना,
वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने। तो एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लेकिन यह है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। अगर हम शुभमन गिल की बात ना करें तो बड़ी नाइंसाफी होगी, बट एज अ बैटर 269, 161, 585 रन हो गए 2 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। बैट्समैन का रिकॉर्ड तो गया, क्योंकि अभी 3 टेस्ट मैच बाकी हैं, तो मुझे लगता है बैट्समैन का रिकॉर्ड गया। और जिस वे में वो आया ना यार, जिस तरह उसने बैटिंग करी है, परफॉर्मेंस दी है 2 टेस्ट मैच में, मुझे तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर लगा। उसको नंबर 4 पे उसने विराट की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मुझे लगता है अपने रन भी कर रहा है और विराट के भी रन कर रहा है। बासु भाई, हमने तो अपनी लाइफ में एशियन किसी टीम को इतने बड़े रन करते हुए नहीं देखा। नहीं देखा, जितने तो ये इस टीम ने वो कर दिखाया। तो वो गिल ने किया एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही। बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में नजर नहीं आती, अपना अपना नजर आता है। तो हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री पे खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? क्या प्रोफेशनल नहीं है? किसने मना करा हुआ है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई आपने वैल्यू क्या बनाई हुई है? नेपाल ये बात है ना, जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है, क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई है T20 को कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट्समैन कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एल्बो कहाँ पे होनी चाहिए, ये कहाँ पे चीजें होती है T20 में। टेस्ट तो लंबी क्रिकेट में होती है ना। जब तक आप अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वो 8-8, 10-10, 100 करके आए, हमारी तरह 140 करके नहीं आए टीम में। जो हमने T20 से सिलेक्शन की, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, रणजी ट्रॉफी में जाके उसने 700-800 किए हैं, फिर आए हैं ये गिल भी, जायसवाल भी, बाकी लड़के भी। तो दोस्तों, भारत के उभरते शेरों ने दोनों टेस्टों में क्या खेला और दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को पटक पटक के पछाड़ कर हराया, ये तो अब स्वर्ण अक्षरों में क्या, हीरे के बड़े से स्लैब में खोद कर लिखा जा चुका है। किसको छोड़कर किसकी बात करे, ये अब किसी की भी समझ से परे है। सिर्फ कप्तान गिल ही नहीं, ये स्क्वाड ही एक से बढ़कर एक धाकड़ लड़ाकों से भरा हुआ है, जो लंगोट बांधकर मैदान में उतरते हैं तो सामने बालों के कच्चे गीले हो जाते हैं। अखाड़े में इनकी दहाड़ से अब पूरी क्रिकेट की दुनिया बहरे कानों से आंखें फाड़कर इन्हें टकटकी लगाए मुर्दे बने देख रही है। और इन्हीं शेरों पर पाकिस्तानी गीदड़ फब्तियां कस रहे थे पहला टेस्ट हारने के बाद। इन चूहों को यह बात नहीं दिख रही थी कि क्या शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया इन इंडियन लायंस ने। उस हार में कहीं भी रन छोड़ भगोड़ी की तरह पलायन नहीं था, बल्कि ललकार था, वार के ऊपर पलटवार था। तो अब पाकिस्तानी मीडिया में बैठे पाकिस्तानी सो कॉल्ड नामी गिरामी क्रिकेटर्स अपना थूका हुआ खुद चाटने पर मजबूर हो रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि अरे तुम्हारे रिव्यू की ऐसी की तैसी, उसे हम गंदे नाले के बदबूदार गंदगी की तरह देखते हैं जो सिर्फ बदबू को फैला सकता है। हमें मजा आता है जब पाकिस्तानी इन सो कॉल्ड महान क्रिकेटरों की फटती है, मिर्ची लगती है, जलन होती है, वो भी पिछवाड़े में। कैमरे के सामने बैठे इनको देखने से साफ लगता है कि भारत के नौजवान नए टीम के धोबी पछाड़ पहलवानी से इनके पेट में भारी दर्द हो रहा है। इनको वॉशरूम जाने की तलब लग रही है। इनको हमारी तरफ से एक ही सलाह, जितना जलोगे उतना तड़पोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।